हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 12th मैथ्स में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जामिनेशन सर पर है और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सबसे मेन पार्ट है सेट करना, रंगना। सो हम लोग पहले एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मैक्सिमाइज z equals to 3x plus 4y, subject to constants x plus y less than equal to 4, x greater than equal to y 0, y greater than equal to 0। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो ये होता है कि z दिया हुआ रहेगा। जैसे यहां पर z दिया हुआ है 3x प्लस 4y। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, यानी ये इसका वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम निकलेगा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के वैल्यू में इस इक्वेशन का वैल्यू निकालना है। सो देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इन इक्वेशन दिया है, इन इक्वेशन क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये चार तरह का इन इक्वेशन होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर द इक्वेशंस। कंसीडर क्या करेंगे, ये इन इक्वेशन को ना हम लोग सबसे पहले इक्वेशन में लिख देंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। और अगला क्या है, x बराबर 0, y बराबर 0, इक्वेशन नंबर। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग इसको सॉल्व 4 1 में हम लोग क्या करेंगे, इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। सो एक बार कोशिश करिए, आप जीरो पुट, x का वैल्यू एक बार 0 पुट करिए। x का वैल्यू 0 पुट करने से y का वैल्यू क्या आएगा, 4। और एक बार y को 0 पुट कर दीजिए। सो अगर y का 0 पुट करेंगे तो ये अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। अब इसका ग्राफ खींचना है। सो आइए ग्राफ खींचते हैं। सो देखिए, एक हमने ग्राफ खींचा, यहां पर कितना डायमेंशन है, x और y, दो एक्सिस है, दो डायमेंशन है। सो ये हो गया x डैश ओ x एक्सिस, और ये हो गया y ओ y डैश, ये y एक्सिस हो गया। अब देखिए हमारा वैल्यू कितना है, 0 है एक और एक 4 है। सो यहां 0, एक मार्जिन ले लीजिए, 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4, इधर माइनस होने लीजिए, इधर माइनस होने लीजिए, इस तरह से बढ़ेगा। अब आप देखिए, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4 है। सो x का वैल्यू 0 ये एक्सिस में जाएगा, y का वैल्यू 4, y का वैल्यू कितना जाएगा, 4। सो 4 यहां जाएगा। अगला क्या है, x का वैल्यू 4, देन y का वैल्यू 0।
सो x का वैल्यू देखिए 4 कहां है यहां पर, y का वैल्यू 0 इसी एक्सिस में हो जाएगा। सो ये रहना है। अब क्या करेंगे हम लोग इस पॉइंट को मिला देंगे। सो मिला दीजिए, देखिए मिला दिया हमने, इक्वेशन को मिला दिया। अब देखिए क्या और कोई इक्वेशन है, एक और है x बराबर 0 y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 यहीं पर है। सो एक पॉइंट हुआ ये। अब हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब इस ग्राफ में आंसर एरिया क्या होगा, सॉल्यूशन एरिया क्या होगा, फिजिबल रीजन क्या होगा। सो हम लोग को सॉल्यूशन रीजन पता करना है। अब इसका इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसका इन इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई क्या बोल रहा था, 4 से छोटा है, लेस देन और इक्वल टू है। सो इक्वल टू तो मेरा ये लाइन हुआ। अब इससे क्या बोल रहा है, छोटा, x प्लस वाई 4 से छोटा। अब आप बताइए छोटा कब होगा, ये इधर तो बड़ा होगा, जैसे इधर बढ़ेगा आगे बढ़ेगा 4 से, ये जैसे 4 से आगे बढ़ेगा ये बड़ा होता जाएगा इधर। सो ये इधर बड़ा नहीं, अंदर छोटा होगा। सो ये अंदर रंग आएगा। अब देखिए अंदर रंग आएगा, अंदर रंग आएगा, इधर भी देखिए अंदर रंग आएगा, इधर भी देखिए अंदर रंग आएगा। ये लाइन के मतलब नीचे रंग आएगा। इस लाइन से नीचे सारा एरिया इसका छोटा है, ये लाइन से ऊपर सारा एरिया इसका बड़ा है। क्लियर है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, x बोल रहा है 0 से बड़ा है या बराबर है। सो x का वैल्यू 0 यहां है। अब x का वैल्यू ये एक्सिस है x, इसका वैल्यू बोल रहा है 0 से बड़ा है। सो अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 से ज्यादा वैल्यू बड़ा है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी इस एरिया के बारे में बात कर रहा है, इस एरिया के बारे में बात कर रहा है। दूसरा देखिए y का वैल्यू भी बोल रहा है 0 से बड़ा है। सो y का वैल्यू 0 से बड़ा कहां होगा, इधर तो माइनस वैल्यू होता है। सो y का वैल्यू इधर ही बड़ा होता है। सो ये एरिया इसका बड़ा है। सो ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है। सो ये एरिया y का बड़ा है, ये पूरा रंग आएगा। अब आप देखिए ज्यादा एरो कहां मिल रहा है, ज्यादा एरो मिल रहा है इस एरिया में। देखिए यहां से यहां से यहां। सो ये एरिया आपका हो गया शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट। अब शेडेड पार्ट हो गया, यानी इसका कुछ नाम दे दीजिए आप। अगर इसका नाम आपने दिया a, इसका दे दिया b, इसका तो o है ये। सो यहां लिखेंगे a b o a b o a, बॉन्ड कर दिया। एरिया देखिए तो अब बॉन्ड हो गया है। अगर ये एरिया बाहर रहता तो ये अनबॉन्डेड होता, मतलब खुला हुआ एरिया, और ये एरिया बॉन्ड एरिया, बंद एरिया। सो ए बी ओ ए पूरा बॉन्ड एरिया हो गया। ए बी ओ ए इज द सॉल्यूशन रीजन। अब सॉल्यूशन आपका निकल गया। अब हम लोग को देखना है कि जो पॉइंट आपका निकला है, इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, क्योंकि यहां लिखा मैक्सिमाइज, मतलब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगा। सो यहां पर देख लीजिए आप, कॉर्नर पॉइंट लिखे यहां पे, जैसे यहां लिखिए, यहां लिखा गया कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट यहां है, z का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4। पॉइंट मेरा कौन कौन है, एक है o, ये o का पॉइंट कितना है 0 0। ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है मेरा 4 0, और b पॉइंट कितना है मेरा, b पॉइंट मेरा है 0 4 0 4। अब ये 3 पॉइंट हमारा है, तीनों पॉइंट का वैल्यू निकालना है। सो z का वैल्यू, x का वैल्यू 0, 3 x का वैल्यू 0 पुट होगा, y का वैल्यू 0 पुट होगा। सो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, टोटल वैल्यू कितना आएगा 0। 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, 0 आएगा। अगला वैल्यू देखिए 4, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0।
सो जेड का वैल्यू में देखिए, एक्स का वैल्यू बोल रहा है 4 और 4 है, वाई का वैल्यू 0, सो वाई का वैल्यू 0। अब देखिए कितना आएगा, 12 प्लस 0 दैट इज 12। अगला बी पॉइंट पे 0 का वैल्यू देखो, z बराबर कितना हो जाएगा, 3x, 0x का वैल्यू है 0 प्लस 4 y का वैल्यू 4 है, सो कितना आएगा 0 प्लस 60, कितना है 60। अब आप देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसका है, सो आप देखिए मिनिमम वैल्यू 0, 12 और 16 है, सो मैक्सिमम वैल्यू है 16, सो मैक्सिमम वैल्यू बराबर 16 एट, कहां पर है 16, किस में आया 0, 4 में आया, एट बी पॉइंट पे 0, 4। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो मिनिमम वैल्यू होता है, जब हम 0, 0 लेंगे तो 0 ही वैल्यू आता है, इसलिए इस पॉइंट को इग्नोर करना है। और इससे अगर मिनिमम इसमें पूछा जाता कि इसका मिनिमम वैल्यू कौन है, तो यहां पर 2 ही पॉइंट एक्चुअली है, ए और बी, 0 तो 0, 0 है, सो 0 वैल्यू आ गया है इसका। सो अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो इसका 12 होता और मैक्सिमम वैल्यू इसका 16 होता। सो अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि मैक्सिमाइज दिया है तो इसका मैक्सिमाइज वैल्यू है 16, और अगर इसी का कहता मिनिमाइज, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हुआ 12 होता। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, इसको ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा। एक इक्वेशन पे हमने सॉल्व किया, अब लेते हैं 2 इक्वेशंस और इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू क्या है, -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखिए पिछले क्वेश्चन में एक इक्वेशन था, यहां पर देखिए 2 इक्वेशन। सो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर करिए, कंसीडर द इक्वेशंस। सबसे पहले क्या करें, लेस देन और इक्वल टू है ना, इसको इक्वल टू कर लेंगे। सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 2, और x बराबर 0, y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब ऐसा करिए, हम लोग 1, 2 और 3 का वैल्यू निकालते हैं। सो 4, 1, 4, 1, 1 में ये भी 2 डायमेंशन है, x और y इसका वेरिएबल है। सो x y लिए। अब इक्वेशन 1 में हम देखते हैं तो x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है। सो x का वैल्यू अगर हम एक बार 0 ले लेते हैं, अगर हम पहला इक्वेशन x का वैल्यू 0 लेते हैं, सो x 0 हो गया, तब क्या बचेगा 2y इक्वल्स टू 8। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/2 यानी 4। x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आया 2y इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू कितना है 8/2 यानी 4 है। अगला y बराबर 0 ले लेते हैं। देखिए यहां पर x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, y का वैल्यू 0 ले लिए, सो y इंटू 0, यहां पर 2 इंटू 0 कितना होगा, पूरा 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। इक्वेशन 1 हो गया। अगेन फॉर 2, दूसरा इक्वेशन के लिए देखते हैं। दूसरा इक्वेशन में भी देखिए आप,
दूसरा इक्वेशन देखिए 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। सो यहाँ पर है क्या 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब 3x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। x का वैल्यू 0 पुट करिए इस इक्वेशन में 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 में। x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब क्या बचेगा 2y इक्वल टू 12 बचेगा। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 यानी 6। कितना हो जाएगा 6। अगला एक बार फिर y का वैल्यू 0 पुट करिए। आपके पास y का वैल्यू 0 पुट करिए। सो y का वैल्यू 0 पुट करने से क्या होगा 2 इंटू 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 12। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/3 यानी 4। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हर बार x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 पुट क्यों करते हैं। उससे क्या होता है ना वैल्यू निकालना आसान होता है। अब हम तीसरा इक्वेशन क्या है x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 तो पहले से वैल्यू निकला हुआ है। सो चलिए हम लोग प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ को। सो ग्राफ को पहले प्लॉट करिए। ग्राफ को प्लॉट करते हैं। x डैश o x y o y डैश। अब देखिए हम लोग का वैल्यू कितना गया है y का वैल्यू मैक्सिमम कितना है 6 तक गया है और x का वैल्यू 8 तक गया है। सो ले लीजिए मान लीजिए 2 ले लिए 4 ले लिए 6 ले लिए 8 ले लिए। आपका ग्राफ कॉपी आएगा एग्जाम में दिया जाएगा आपको। ग्राफ कॉपी में आराम से आप बना सकते हैं। यहाँ 2 ले लिए 4 ले लिए 6 ले लिए 8 ले लिए ऐसा। चलिए ग्राफ खींचते हैं। पहला इक्वेशन का देखिए x का वैल्यू 0 है y का वैल्यू 4 है। x का वैल्यू 0 है y का वैल्यू 4 है। चलिए ये वाला हुआ। फिर देखिए दूसरा वैल्यू x का वैल्यू 8 है y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू कितना होगा 8 है यहाँ y का वैल्यू 0 ये हो। चलिए अब इसको मिला दें। मिला दिए। ध्यान रहे ये इक्वेशन नंबर 1 है इसलिए मिला दिए। इसका वैल्यू कुछ लिख दीजिए आप। मान लीजिए इस पॉइंट को मान लीजिए a ये हो गया मान लीजिए b। अगला देखिए दूसरा इक्वेशन। दूसरा का है कितना x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 6 तो ये वाला होगा। फिर अगला पॉइंट है x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 यही हो जाएगा। x का वैल्यू 4 यहां है y का वैल्यू यहां से नीचे यहां 0 होगा। y इस लाइन में 0 होगा x इस लाइन में 0 होगा। सो कितना बोल रहा है x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0 x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0। अब इसको क्या करेंगे मिला देंगे। मिला दिया मिल गया। ये कौन सा इक्वेशन आपका ये 2 वाला इक्वेशन। अब देखिए तीसरा वैल्यू कितना है x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0। सो x का वैल्यू 0 ये वाला y का वैल्यू 0 यही है। अब हम लोग जो इक्वेशन है उसको सेट करेंगे रंगेंगे। अब देखिए रंगने का जब बात आएगी तो आप सीधे इन इक्वेशन में इसका जाएंगे। सो इक्वेशन नंबर कितना है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। x प्लस 2y इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1। सो ये लाइन मेरा x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 है। अब इसको क्या बोल रहा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 नहीं बोल रहा है। यहां क्या बोल रहा है 8 से छोटा है या बराबर है। अब आप बताइए इस इक्वेशन में ये तो इक्वेशन है। अब इससे छोटा है या बराबर। बराबर तो यही लाइन हो गया। छोटा होगा मतलब नीचे जाएगा बड़ा मतलब ऊपर जाएगा। सो यहां पर देखिए ये एरिया सेट हुआ ये एरिया सेट हुआ ये एरिया सेट हुआ और ये एरिया सेट हुआ। इस लाइन के नीचे रंगेंगे। इस लाइन के पूरा नीचे रंगेंगे। क्यों क्योंकि यहां बोल रहा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 लेस उससे लेस है कम है। यहां पर देखिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 8
इस लाइन का हम इक्वेशन ग्राफ खींच चुके हैं। इससे बोल रहा है लेस है, कम है, सो ये कम रहेंगे, नीचे रहेंगे। अगला देखिए इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब इसका इन इक्वेशन चेक करेंगे। देखिए 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, मतलब y 3x प्लस 2y बराबर 12। इसका तो इक्वेशन हम इसका ग्राफ हम खींच चुके हैं। अब इससे ये बोल रहा है लेस है, लेस मतलब नीचे रहेंगे, और ग्रेटर रहता तो ऊपर रहेगा। सो इससे नीचे लेस होगा, इससे ऊपर ग्रेटर होगा। सो इस इक्वेशन से नीचे रंगाएगा। देखिए नीचे रंगाएगा, नीचे रंगाएगा, नीचे रंगाएगा और नीचे रंगाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना 4 एरिया में क्यों दिखे, जहां जहां कटा हुआ दिखा दे रहे हैं ताकि हमको बॉन्ड करने में आसानी हो। अगला क्या है, तीसरा इक्वेशन, x का वैल्यू 0, बट यहां पर इक्वेशन कितना दिया है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है। सो x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। सो x का वैल्यू 0 यहां ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन x का वैल्यू 0 है, इससे बड़ा है। सो बड़ा इधर तो माइनस वैल्यू होता है, जैसे -1 इधर, इधर माइनस है x का वैल्यू। सो x का वैल्यू 0 से बड़ा, इधर ही होगा, यानी ए एरिया हो सकता है, ए एरिया हो सकता है और ए एरिया हो सकता है, यानी ये पूरा लाइन हो सकता है, ये पूरा लाइन। अब देखिए y का वैल्यू भी बोल रहा है 0 से बड़ा है। सो y का वैल्यू 0 से बड़ा कहां होगा, इधर तो y का वैल्यू 0 से छोटा है। सो y का वैल्यू इधर ये एरिया पूरा हो। सो ये होगा, ये होगा और ये होगा। अब आप देखिए कि सारा तीर एरो जो है सबसे ज्यादा कहां मिला हुआ है। सो आप देखिए कि ये एरिया बोल रहा है इधर है, ये एरिया बोल रहा है ये एरिया है, ये बोल रहा है ये एरिया है, और ये बोल रहा है ये एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एरिया जो है शेडेड पॉइंट, ये एरिया मेरा शेडेड पॉइंट हुआ। अब सबका ना मान लिख दीजिए, नाम। सो हमने इस इक्वेशन में लिखा था, इसका भी कुछ लिख दीजिए आप, जैसा सी दे दिए, ये डी है। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहां भी एक पॉइंट कटा है। सो इस पॉइंट का भी नाम आपने दे दिए, कुछ ई दे दिए मान लीजिए। अब देखिए मेरा शेडेड पॉइंट क्या हुआ, शेडेड पॉइंट है ओ सी ई ए ओ। क्यों, क्योंकि ये एरिया बॉन्ड एरिया में गया, बॉन्डेड है, बंद है पूरा। अनबॉन्ड मान लीजिए इधर रहता तो ये अनबॉन्डेड एरिया होता, कहीं भी जा सकता था, पर यहां पर क्या है, ओ सी ई ए ओ आपका एरिया आया। सो सॉल्यूशन रीजन क्या हुआ, ओ सी ई ए ओ इज द सॉल्यूशन रीजन, मतलब सॉल्यूशन इसी से निकलेगा, सॉल्यूशन रीजन आया। अब जो जो पॉइंट आया उस पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। सो यहां से देखिए, देखिए z का वैल्यू कितना है, -3x प्लस 4y। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है, z को ही मिनिमम मैक्सिमम करना है। सो z का वैल्यू कितना, -3x प्लस 4y। ये हमारा हुआ कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट मतलब जो पॉइंट आप निकाले वो आपका कॉर्नर पॉइंट हुआ। सो कौन कौन पॉइंट आपका आया, ओ में क्या है कोऑर्डिनेट 0 0 है। सी का कितना पॉइंट है, सी का पॉइंट कितना है 4 0 4 0। सी के बाद ई का कितना पॉइंट है ये नहीं पता, ई का पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। सो ई का पॉइंट निकालना पड़ेगा हमको। और ए का पॉइंट कितना है, ए का पॉइंट है 0 4 0 4, ए का पॉइंट है 0 4 बस। और ओ का पॉइंट तो हमने लिख दिया है। अब ई का पॉइंट हमको निकालना है। तो ई का पॉइंट कैसे निकालेंगे, ई का पॉइंट देखिए ये दोनों इक्वेशन के सॉल्व से होगा। सो इक्वेशन कौन है 1 और 2, 1 और 2 को सॉल्व करिए। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 देखिए 1 कितना है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12।
हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, 2y वाला एरिया खत्म। माइनस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4, माइनस माइनस प्लस, 2 से कटेगा 2 दूना 4, x का वैल्यू कितना है 2। अगर x का वैल्यू 2 है, सो x का वैल्यू कितना है 2 है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 2 1 में बैठा देंगे, सो पुटिंग x बराबर 2 इन 1 कौन है, x प्लस 2y, सो x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए 1 में, सो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 8, सो 2y इक्वल्स टू होगा 8 माइनस 2 6, सो y इक्वल्स टू कितना होगा 6/2 3 आ जाएगा। सो x का वैल्यू कितना आया 2 और y का वैल्यू आया 3, सो x का वैल्यू आया 2 3। अब देखिए e का भी पॉइंट आ गया, अब आराम से आप वैल्यू बैठाइए, 0 0 है तो z का वैल्यू आ जाए -3 इंटू, अब देखिए z में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसका वैल्यू बैठाते हैं, सो 0 0 वैल्यू है तो z बराबर -3x प्लस 4y, -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, सो कितना आएगा, टोटल वैल्यू 0 आएगा इसका। ऐसे भी 0 पॉइंट होता है तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, क्यों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में तो 0 वैल्यू आ जाएगा, इस हिसाब से मेरा हर क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू होगा वो, इसलिए उस 0 को हम लोग नहीं लेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, इस 0 आएगा वैल्यू, इसको इग्नोर करेंगे। अब देखिए C4 0 है, सो z बराबर x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0, सो -3 x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0 0 इंटू, अब देखिए कितना आ रहा वैल्यू, -4 दिया 12 प्लस 0 यानी कितना आएगा -12। 2 3 देखिए, z का वैल्यू 2 3 है, z का वैल्यू -3 x का वैल्यू कितना है 2, 4 y का वैल्यू कितना है 3, सो कितना वैल्यू है -6 प्लस 4 3 12, कितना आएगा 6, -6 प्लस 12, 12 में 6 कटेगा 6 बचेगा। अगला ए पॉइंट पे चेक करते हैं, 0 4 है, सो z का वैल्यू कितना होगा 0 4, सो -3 इंटू 0 प्लस 4 y का वैल्यू कितना है 4, सो 4 कितना आएगा 0 प्लस 16 कितना है 16 है। अब आप देखिए आपके पास 3 वैल्यू है, C पॉइंट पे -12, E पॉइंट पे 6 और A पॉइंट पे 16। क्वेश्चन देखिए वापस आप, मैक्सिमाइज, सो मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू हुआ आपका 16, सो यहां लिखिएगा मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 16 एट किस पॉइंट पे, ए पर, एट ए पॉइंट कितना है आपका 0 4, ये हुआ आपका आंसर। अब आप देखिए अगर मिनिमम पूछता, मैक्सिमाइज के जगह पे पूछता क्वेश्चन मिनिमाइज, तो मिनिमाइज मतलब इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना है, सो इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू देखिए तो कौन कौन वैल्यू है, -12 6 16, सो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है -12। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 0 भी तो हो सकता था, और नहीं, 0 हर एक क्वेश्चन में आ जा रहा है, इसलिए 0 वैल्यू नहीं है। सो यहां पर देखिए 0 0 पॉइंट पे हर एक क्वेश्चन में 0 वैल्यू आ जाएगा, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। सो इस जगह पर देखिए -12 6 और 16, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 16 है, अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम होता है इसका -12, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। इस तरह से आप लोग बराबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, 2-4 में प्रैक्टिस करिए और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए
एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसी को मैक्सिमम और मिनिमम करना है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, 3 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन देखिए। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200 और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से 4 इक्वेशन है। अब आपको जैसा मैंने सिखाया है क्या करना है, कंसीडर द इक्वेशंस। पहला इक्वेशन क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, x प्लस 2y जो ग्रेटर देन इक्वल टू है उसको इक्वल टू समझ लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसका दूसरा क्या है 2x माइनस वाई, इसको भी समझ लेंगे इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 है, इक्वल टू 200, इक्वेशन नंबर 3। और अगला क्या है x y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया है प्रत्येक इक्वेशन का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। सो 4 1 के लिए वैल्यू चेक करिए। 1 का वैल्यू देखिए, 1 का वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, पहले x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, y का वैल्यू आता है, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू आता है। अब देखिए x का वैल्यू 0 पुट कर दिए इस इक्वेशन में, x का वैल्यू 0 पुट करने से y का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 0 हो गया, सो y का वैल्यू 2y बराबर 100, सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 बाई 2 50। अगला y का वैल्यू 0 पुट कर दिए, सो y का वैल्यू 0 पुट करने से कितना होगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 100। 4 2 दूसरा इक्वेशन के लिए, दूसरा इक्वेशन के लिए कितना आएगा वैल्यू, दूसरा इक्वेशन कितना होगा 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। यहां पर मैंने क्या लिखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो y का वैल्यू हम अगर x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। सो अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करने से तो 0 हो गया, सो y का वैल्यू भी कितना आ गया 0। अब देखिए x और y दोनों का वैल्यू 0 आएगा, अब हमको y पुट करने की आवश्यकता नहीं है 0 का, तब इसका मतलब है कि कोई दूसरा डिजिट हम पुट करें। सो यदि हम x का वैल्यू 50 पुट कर दें, मान लेते हैं x का वैल्यू हमने 50 पुट कर दिया, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। देखिए इसका रेंज 50 40 ऐसे जा रहा है, बड़ा बड़ा नंबर। सो हमने अगर x का वैल्यू 50 पुट कर दिया तो x का वैल्यू 50 पुट करने से कितना हुआ 50 गुना 100 हो गया। सो 100 माइनस y बराबर 0, y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 100, y बराबर कितना आ गया 100 आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 2 का वैल्यू आ गया। अगला क्या है, अगला है इक्वेशन नंबर 3 फॉर 3 के लिए देखिए, 3 के लिए देखिए, 3 का क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। अगर x का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 0, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 है, 200 है। अब y का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, सो y का वैल्यू 0 पुट करने से क्या होगा 2x बराबर 200 होगा, सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 है। अब तीनों इक्वेशन को हमने हल कर लिया, देखिए 4 1 4 2 4 3 तीनों का हल कर लिया। 4 चौथा इक्वेशन जो है x और y का वैल्यू तो पहले से 0 0 बता रहा है, सो अब हमको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग शेडेड एरिया निकालेंगे। सो अब देखिए किसी का वैल्यू माइनस आया क्या, नहीं आया है, सो हम लोग 2 डायमेंशन स्पेस फिर से बनाएंगे ग्राफ। x डैश ओ x y ओ y। अब देखिए वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, x का वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया 50 100 50 100, इसको y ऊपर ले 150 200, ये y ले लीजिए। अब x का वैल्यू देखिए, अब खींचते हैं पहला ग्राफ,
x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू 50, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 50, एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्या, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 100 है, y का वैल्यू 0, ये वाला। सो ये ग्राफ खींचाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लीजिए। अगला दूसरा का वैल्यू देखिए, दूसरा का x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यही वाला हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 100, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 100, यहां पर आएगा y का वैल्यू 100। अब देखिए पॉइंट ये वाला और ये वाला को मिला देंगे, मिला देंगे, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तीसरा क्या है, तीसरा आप देखिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 200, ये वाला होगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 200। अब x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 0, यही वाला होगा। सो ये वाला आंसर है। इस तरह से एरिया बाउंड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब कुछ नाम लिख दीजिए। पहले देखते हैं हमारा एरिया किस बाउंड कौन वाला होता है, उसके आधार पर डिसीजन होगा कि क्या होगा। देखिए जो भी एरिया बाउंड हुआ है वो एरिया कैसे होगा, देखते हैं पहला। अब पहला इक्वेशन कौन है, ये पहला इक्वेशन का इन इक्वेशन देखिए तो x + 2y = 100 है। सो x + 2y = 100, ये वाला लाइन है। अब इससे बोल रहा है x + 2y > 100, मतलब 100 से ज्यादा है। और ये वाला क्या है, x + 2y = 100 का हमने खींचा है। सो इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा मतलब इससे बड़ा है, इससे बड़ा मतलब ऊपर जाएगा। सो ऊपर जाएगा वैल्यू। अब x का वैल्यू देखिए आप, ऊपर जाएगा। सो इस लाइन से ऊपर जाएगा, 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 रंगाएगा। अगला देखिए दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन का देखिए इन इक्वेशन 2x - y < = 0। सो दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - y = 0। सो दूसरा इक्वेशन ये लाइन है, ये लाइन है। अब ये लाइन से क्या बोल रहा है, लेस देन, छोटा आ जाएगा, ये लाइन से छोटा जाएगा। सो ये लाइन से छोटा, ये नीचे छोटा जाएगा, ये ऊपर बड़ा जाएगा। सो छोटा जाएगा, ये लाइन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब तीसरा इक्वेशन देखिए, तीसरा इक्वेशन क्या है, 2x + y < 200। सो 2x + y < 200। अब ये तीसरा जो इक्वेशन है, अब < 200, अब इससे लेस देन है। सो तीसरा इक्वेशन कौन है, ये इससे लेस देन मतलब नीचे जाएगा। सो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। अब देखिए हमारा एरिया कहां पे बॉन्ड हो रहा है। देखिए पहला इक्वेशन कहां लगाया, पहला इक्वेशन लगाया, पहला इक्वेशन क्या था, ग्रेटर था, ग्रेटर लगाया, ऊपर गया, इस लाइन से ऊपर लगाया। दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन लेस देन 0 है। सो लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा है, नीचे लगाएगा। अब क्या है, दूसरा इक्वेशन का नहीं है, दूसरा इक्वेशन जो है अब इधर जाएगा तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है, इधर आएगा, सॉरी ये रंग आएगा, ये रंग आएगा, ये रंग आएगा और ये रंग आएगा। और तीसरा इक्वेशन कितना है, 2x + y = 200, 2x + y = 200। अब ये है क्या, लेस देन इक्वल, उससे नीचे रहेगा। सो 2x + y < 200। सो 2x + y थर्ड इक्वेशन है, इसे नीचे रहेगा। सो आप देखिए सबसे ज्यादा एरिया कहां पे बॉन्ड हो रहा है। सो आप देखिए बॉन्ड हो रहा है, एक चौथा इक्वेशन क्या है, x y < 0 है।
सो x भी 0 से बड़ा है, सो x का वैल्यू 0 से बड़ा है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, एक लाइन दो लाइन, y का वैल्यू 0 से बड़ा है, एक लाइन दो लाइन। अब x का वैल्यू 0 से बड़ा है और ये भी लाइन, ये लाइन जा रहा है ऊपर, ये लाइन ऊपर वाला एरिया बोल रहा है ऐसे, सो ये एरिया ये भी बोल रहा है ऊपर जाओ। अब देखिए सारा एरिया यहाँ बॉन्ड हो रहा है, इसका मतलब x भी यहाँ पर आ गया, सो एरिया ये वाला एरिया बॉन्ड हुआ। दूसरा क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 है, सो ये ऊपर ये एरिया देखिएगा, ऊपर ये माइनस जा रहा है ना, सो ये एरिया कम होगा और ये एरिया ज्यादा होगा इसका, सो यही वाला एरिया रहेगा। अब आपका सॉल्यूशन रीजन कौन कौन हुआ? सॉल्यूशन रीजन हुआ ये वाला पॉइंट, सबका नाम लिख दीजिए। ऐसा करिए, इसका पॉइंट लिख दीजिए ए, ये बी हो जाए, इसका सी दे दीजिए, ये वो तो लिखा हुआ है, इसका सी दे दीजिए, इसका डी दे दीजिए, इस पॉइंट को ई दे दीजिए। अब आपका रीजन बॉन्ड हुआ, रीजन बॉन्ड हुआ आपका ओ, यहां पर ए ई सी डी, ए ई सी डी, ए ई सी डी ए सी डी ए इज द सॉल्यूशन, ये भी एरिया बॉन्डेड ही हुआ, इज द सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, अब ये पॉइंट जो आया, अब हम लोग फिर कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। अब आप एक चीज देखिए कि इसका पॉइंट मालूम है, इसका पॉइंट नहीं मालूम, इसका मालूम है, इसका मालूम है, सो ई पॉइंट को हम लोग निकालना पड़ेगा। सो ई का जो पॉइंट है वो निकालेंगे, किस किस इक्वेशन से बना है ये? सो ये लाइन और ये लाइन के क्रॉस से बना, पहला और दूसरा इक्वेशन। सो पहला और दूसरा इक्वेशन कौन है? सो पहला सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 कौन है? x प्लस 2y इक्वल टू 100, x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। दूसरा इक्वेशन कौन है? 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए। सो सॉल्व करने से क्या आएगा? अब देखिए यहां पर ऐसा करते हैं, 2x माइनस y इक्वल टू 0 है, सो इसको ये पहला है, ये पहला, ये दूसरा इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है और इसको तब बाद में सॉल्व करते हैं। सो कितना आएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 100, x प्लस 2y इक्वल टू 100 और 2x माइनस y को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, सो 2 2 4x प्लस माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, एडिंग करेंगे, सो एडिंग करेंगे तो ये 2y कैंसिल हो जाएगा, सो 5x इक्वल टू 100, सो x इक्वल टू कितना है? 20 आ रहा। अब पुटिंग x बराबर 20 इन कहां पर? 2 में मान लीजिए बैठा दे, 2 में बैठा दे रहे हैं x का वैल्यू 20 को, सो 2 में कितना है? 2 इंटू 20 माइनस y इक्वल्स टू 0, सो 40 बराबर y, यानी y का वैल्यू आया 40। अब पॉइंट मेरा कितना आ गया? अब पॉइंट मेरा कॉर्नर पॉइंट आ गया, सो यहां पर पॉइंट खींचिए, सो यहां पर खींचिए, कॉर्नर पॉइंट, z कितना है? z है x प्लस 2y, x प्लस 2y। पॉइंट कौन कौन है? पॉइंट है हमारा a e c d a, सो a का पॉइंट कितना आया? a का पॉइंट है 050, a का पॉइंट है 050। a के बाद क्या है? e का पॉइंट कितना हमने निकाला है? a का पॉइंट 1 और 2 के सॉल्व करने से हुआ, सो 1 और 2 का पॉइंट कितना है? 20 40, सो 20 40 आएगा। ए सी का पॉइंट कितना है? सी का पॉइंट है, देखिए सी का पॉइंट है 50 100, सी का पॉइंट है 50 100, सी का है 50 100। सी के बाद कितना है? डी, डी का पॉइंट है 0 200। अब चलिए वैल्यू निकालते हैं। z का वैल्यू पुट करिए, x प्लस 2y, सो x का वैल्यू 0, 2 इंटू 50, कुल मिला के 100 वैल्यू है। 20 40, z का वैल्यू 20 प्लस 2 इंटू 40 कितना है? 20 प्लस 80,
100 ही आ रहा है। सी का वैल्यू देखिए 50 100 आ रहा है। सो जेड का वैल्यू 50 प्लस 2 इंटू 100 कितना आ जाएगा 50 प्लस 200 250 आ रहा है। डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू है 0 200। सो जेड इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 200 कितना आ रहा है 400। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू कौन है, मिनिमम वैल्यू कौन है। मैक्सिमम वैल्यू देखिए 400 है और मिनिमम वैल्यू कितना है 100 100 250 और 400 वैल्यू है। सो मिनिमम वैल्यू 100 है लेकिन 100 दो पॉइंट पे आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू 400 आ रहा है। सो क्वेश्चन देखिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। सो यहां लिख सकते हैं आप मैक्सिमम वैल्यू बराबर 400 एट डी पॉइंट पे आया 0 200। मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 100 एट दो पॉइंट पे आ रहा है। ए में आ रहा है 0 50 में भी आ रहा है एंड ई में भी आ रहा है। सो ई 20 40 में आ रहा है। सो ये इसका ये भी आंसर हो सकता है। सो ये आया आपका मैक्सिमम, इसका वैल्यू आया 400 एट डी में और मिनिमम वैल्यू आया 100 एट ए और ई में। सो ये क्वेश्चन देखिए और इस तरह से 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से कोई समस्या नहीं आएगी और आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर का अलग तरह का प्रॉब्लम भी आता है, एग्जाम में कभी आया नहीं पर होता है, जैसे डाइटिशियन प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आते हैं पर अब तक ऐसा देखा गया है कि ऐसा वर्ड प्रॉब्लम नहीं आया है। आपका क्वेश्चन दिया रहेगा और ऐसा ही आता है। सो आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।